कश्मीर समाचार की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट के ऊपरी इलाकों में एक भयानक हिमस्खलन आ गया, जिसकी चपेट में आने से पोलैंड के 2 पर्यटकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कीइंग कर रहे विदेशी और स्थानीय पर्यटक ढलान पर थे कि अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। बचाव अभियान शुरू कर 19 विदेशियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, लेकिन इसी बीच पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत की दुखद खबर भी सामने आ रही है। जम्मू के नरवाल इलाके के यार्ड नंबर 6 में आज एक बड़ा हादसा तब पेश आया जब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एक 3 मंजिला दुकान ढह गई। बता दें कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सामान का भारी नुकसान हुआ है। इलाके के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दुकान के सामने एक नाले की खुदाई का काम चल रहा था और दुकान की नींव मजबूत न होने के कारण दुकान धीरे धीरे खिसकती गई और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। समय रहते स्थानीय लोगों ने इलाका खाली कर दिया था, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर को 35,581 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इससे सीमावर्ती इलाकों का और तेजी के साथ विकास होगा। सड़क और अन्य प्रोजेक्ट तैयार होने के साथ सेना की सामरिक शक्ति भी बढ़ेगी। बता दें कि आवंटित किए गए 35,581 करोड़ रुपयों में से 33,923 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 279 करोड़ रुपए आपदा प्रतिक्रिया कोष, 476 करोड़ रुपए 624 मेगावाट कीरूपन बिजली परियोजना के लिए अनुदान के रूप में आवंटित किए गए। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के समर्थन के लिए आवंटित किए गए हैं। डोडा के भगवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट कस्तीगढ़ के जूनियर इंजीनियर अनिल मनहास की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अनिल मनहास की गाड़ी भगवा रोड से करीब 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिससे 30 वर्षीय अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व एमएलसी टीएस वजीर हत्याकांड में एक और नया अपडेट सामने आया है। टीएस वजीर हत्याकांड की साजिश रचने और हत्या में शामिल 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की पहचान सुदर्शन सिंह वजीर, हरजिंदर सिंह रैना और जगपाल सिंह के तौर पर हुई है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2022 में हत्या का मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह खालसा पकड़ा गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अब तक पकड़े गए आरोपियों के मुताबिक उन्होंने टीएस वजीर की गोली मारकर हत्या की थी और इसके बाद शव को बाथरूम में रख दिया था। पूछताछ में पता चला है कि हत्या का मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह ही है। हरप्रीत सिंह के मामा की हत्या साल 1983 में हुई थी। उसे लगता था कि उसके मामा की हत्या में टीएस वजीर का हाथ है। इसका बदला लेने के लिए उसने हरमीत, राजू और अपने दोस्त बिल्ला के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। बीती रात को जम्मू के बिजनौर इलाके में अनियंत्रित होकर एक वाहन नहर में जा गिरा और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। युवकों के घर न पहुंचने के बाद उनकी खोज शुरू की गई तो इस हादसे की जानकारी मिली। युवकों की पहचान रजत शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी फतवाल और राहुल शर्मा पुत्र राम स्वरूप निवासी पंता के तौर पर की गई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आज जम्मू के बाहरी इलाके मजीन गांव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर के निर्माण स्थल का दौरा किया और पूजा स्थल के लिए की जा रही बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की समीक्षा की। आज प्रेस कर्मियों से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर की जनता को सताने के लिए एक नया हथियार है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी अमीर से पैसा लेगी और गरीब से वोट। वो गरीब को बेचारा बनाना चाहती है ताकि बीजेपी दफ्तर बुलाकर समर्थन के लिए मजबूर किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले चाइना से अपना 20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस लो, उसके बाद आम लोगों के लिए अभियान चलाना। ये एक और हथियार है बीजेपी सरकार के पास। यूएपीए, पीएसए, एनआईए, एजेंसी, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली।
उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है ये। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल फजीवारा में बाकी जगहों पे जहां इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर करण नगर में, बाकी जगह पे जहां इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडल्स, ये तो आज के लोग नहीं है, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास ये जमीनें हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फसाद डालना चाहते हैं कि ये जी हम अमीरों को कर रहे हैं, जो बेचारे 6-6 मरले पे जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं? और ये अमीर गरीब का क्या है? पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और मेरी गुजारिश है लोगों से। आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत बनो, सामने आओ और सामने खुल के बात करो। मैम, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट रहा जम्मू बस हो गया, किसी और चीज के ऊपर लोकल जो इश्यूज है